हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास गोली के बारे में, एक बहुत ही खास मुरक्कब यूनानी फार्माकोपिया का, हब्बे शबियार। हब्बे शबियार एक ऐसी गोली है जो खास मौक़ों पे खास तरह से इस्तेमाल की जाती है। शब यार का मतलब रात का दोस्त, चूंकि एल्वा को लग़वी इस्तिलाही तौर पे शब यार कहते हैं और एल्वा इसमें जुज़े आज़म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको शब यार कहते हैं। तो हब्बे शब यार वैसे तो तन्हा तौर पे भी, अकेली भी दी जाती है और इसकी मुद्दत महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकती है, लेकिन कुछ मौक़ों पे ख़ास तरीक़े से दी जाती है। उसका तरीक़ा ये है कि जब हमें बदन का या दिमाग का या आंतों का तनक़िया करना होता है, सफाई करनी होती है, तब हम इसको जो मुंजिज़ हम उसके लिए दे रहे हैं उसके साथ लास्ट टाइम पे जो मुसहिल होता है उसके साथ इसको भी मिला देते हैं। तो इस तरह से ये एक ख़ास तनक़िया के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये बलगमी और सौदावी अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि देखने की बात, समझने की बात यह है कि जबकि मादा दिमाग के अंदर हो और दिमागी परेशानियों की वजह बने, तब भी हम इससे तनक़िया करते हैं, या फिर मादा आंतों में हो और वो मादा दिमागी अवारजात का बाइस बने, दिमाग की कुछ बीमारियां, परेशानियां पैदा करे, तब हम आंतों का तनक़िया करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम दिमाग का इलाज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये गोली सर का दर्द जो कि पेट की खराबी से होता है या दिमाग में बलगमी या सौदावी मादे भरने की वजह से होता है, सर का भारी रहना, सर में चक्कर आना या कानों से आवाज आना, कानों में जो एक सीटीसी बजती है, सन सन साई साई करती है, तनीन और वदी, टेनिटस, इस तरह की जो साउंड्स हैं, आवाजें हैं, नॉइजेस हैं, उनका फील होना, यहाँ तक कि जो पुरानी खांसी होती है ना, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। और इसके अलावा एक खास किस्म का बुखार जिसको चौथिया बुखार कहते हैं, जो हर चौथे दिन आता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि वो सौदावी बुखार होता है। और इस गोली के साथ एक खास बात और है कि इस गोली को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मादे की बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं होती है, लेकिन वो बीमारी पैदा कर रहा होता है। जैसे कि ना तो उसमें नाक बह रही होती है, ना मुंह से कफ आ रहा होता है, ना पेट में दर्द हो रहा होता है, कुछ नहीं, लेकिन पेशेंट को परेशानी हो रही होती है, उसका सर भारी होता है, सर में दर्द रहता है, और इस तरह की जो दिमागी परेशानियां हैं जिसको कि हम समझते हैं कि वो डिप्रेशन नहीं है, वो एंग्जाइटी नहीं है, वो इंसोम्निया नहीं है, कोई और इस तरह की दिमागी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बलगमी या सौदावी मादे की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, तब हम हब्बे शब यार का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम और बातें करेंगे, लेकिन पहले हम हब्बे शब यार का नुस्खा देखते हैं। तो आइए देखते हैं हब्बे शब यार का नुस्खा। देखिए व्यूअर्स, ये हब्बे शब यार का नुस्खा, ये गुलसुर्ख, वन 30 ग्राम, 130 ग्राम गुलाब पत्ती, और ये सनाए 70 ग्राम, 70 ग्राम, और ये देख सकते हैं आप मस्तगी 10 ग्राम, 10 ग्राम्स, और ये मुकुल या गुगलू 10 ग्राम, और ये कताद 30 ग्राम, 30 ग्राम्स, और इधर आप ये देख रहे हैं रेवन, उसारे रेवन 10 ग्राम, ये बहेड़ा की छाल 70 ग्राम, 70 ग्राम बहेड़ा बलेला, ये हलेला जर्द, पोस्ट हलेला जर्द या पीली हड़ का छिलका 70 ग्राम, ये
कुंदरू गोंद 70 ग्राम, ये एलवा 70 ग्राम, बिल्कुल ओरिजिनल बढ़िया वाला मुसफ़ा एलवा 70 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये नुस्खा हब्बे शबियार का। और ये काला दाना हब्बुन नील हाइपोमिनिल, तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा हब्बे शबियार का नुस्खा। हालांकि हब्बे शबियार के 3 नुस्खे हैं और तीनों के इस्तेमाल सेम है। हमारे तजर्बे में ये नुस्खा आया हुआ है, हम इस नुस्खे को बनाते हैं और इससे फायदा होता है, इसलिए हम यही नुस्खा शेयर कर रहे हैं। दूसरे नुस्खों के कुछ इंग्रेडिएंट्स अब अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमने वो बनाना बंद कर दिया है। अब हम ये बनाते हैं। ये भी बरसों का आजमुदा और मुजर्रब है। तो हब्बे शबियार जो सर में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि हमने कहा सर का दर्द, सर का भारी होना, कानों से आवाज आना, यहाँ तक कि मोतियाबिंद, आंखों में पानी उतरना, उसको भी फायदा करता है। और ऊंचा सुनना, डीफनेस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम सुनाई देना या तेज बोलते हैं तब सुनाई जब देता है कुछ को, तो उस कंडीशन में भी हब्बे शबियार का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। हालांकि इसके साथ कान में डालने के लिए हब्बे सुमुम भी, रोगन भी डाला जाता है, जो कि हम किसी दिन शेयर करेंगे। और यही गोलियां जो हैं रोगन बादाम के साथ ज़्यादा बेहतर रहती है, नहीं तो पानी के साथ घिस करके बवासीर के मस्सों पे लगाने से बवासीर की मस्सों को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, सुखेड़ देती हैं, मुरझा देती हैं, सुखा देती हैं। दवाएं भी खाने की दी जाती हैं, अकेली से काम नहीं होता है, लेकिन लगाने के लिए ये काम में ली जा सकती है। तो इस तरह से हब्बे शबियार आमतौर से जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो आप जो भी मुंजिस दे रहे हैं उसके आखिर में जो मुसिल देना है उसके साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो एक खास तरीके के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मुंजिस का वही जो आमतौर से नुस्खा रहता है, गुल बनफशा 7 ग्राम, बैख कासनी 7 ग्राम और उन्नाब, उस्तो खुद्दूस, बरगाउजुबा और बादरज गोया, ये चीज़ें ली जाती हैं। और इसके अलावा जो हम मुसिल का नुस्खा लेते हैं उसमें भी वही सना, गुलकंद और तुरबुद और ये आयार हब्बे शबियार, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि इसको जो देने का भी एक ख़ास तरीका है, उसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है। आमतौर से जो हम मुंजिज़ और मुसिल देते हैं उसमें ये रहता है कि हम रात के वक्त मुसिल पिलाते हैं और सुबह उससे पेट साफ होता है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखा जाता है कि इस टेबलेट को उस वक्त खिलाया जाता है जबकि पेट खाली हो चुका हो, यानी कि खाने के कम से कम 4 से 6 घंटे बाद इसको दिया जाता है। हम इसको आमतौर से पहले के जमाने में लोग जल्दी खाना कर लिया करते थे, इसीलिए वो 3-4 बजे, 2-3 बजे का टाइम हुआ करता था, आधी रात में उठा करके गोली देनी पड़ती थी। अब आज के लोग का अपना अलग अलग टाइमिंग्स है सबका, कोई 10 बजे खाता है, कोई 12 बजे खाता है, कोई 8 बजे खाता है। तो हम इस तरह से इसको यूं नहीं कह सकते अब कि रात को, आधी रात को उठा करके ये दिया जाए। खाना खाने से 4 से 6 घंटे के बाद इस टैबलेट को दिया जाता है और उस दिन छुट्टी रखनी होती है, भाई आराम करना होता है, रेस्ट जरूरी है, तो उस वक्त इसको दी जाती है। और सुबह इसके 2 घंटे बाद जो मुसिल का नुस्खा है वो दिया जाता है। इस तरह से ये जो टैबलेट है, ये जो गोलियां हैं, अच्छा हाँ, इन गोलियों को कम से कम 6 गोलियां कम से कम खुराक है, ज्यादा भी दे सकते हैं आप, 8, 10, 12 तक दे सकते हैं। लेकिन जब हम
इनको अकेली इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा धीरे 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 काम करने के लिए देते हैं। जब हम देखते हैं कि मादा कम है और मर्ज बहुत क्रॉनिक है और लंबा चलाना है दवा को, तो हम 3 गोली रोज रात को सोते वक्त देते हैं। इसके साथ कोई और दवा अगर दी जाती है तो ठीक है, वो भी चलती है, वरना ये गोलियां रोज रात को सोते वक्त पानी के साथ 3 गोलियों की खुराक काफी रहती है, चूंकि लंबे टाइम तक देनी होती है। शुरू में आप कुछ दिन के लिए अगर वजन ज्यादा है, मर्ज ज्यादा है, तो 4 गोली भी दे सकते हैं, उसके बाद 3 गोली बराबर इसकी देते रहे। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये था हब्बे शबियार के बारे में एक बहुत दिनों से पूछा जाने वाला सवाल। हमारे कुछ साथियों का ये सवाल रहा है, तो उम्मीद है उनको आज जवाब मिल गया होगा। तो हब्बे शबियार एक बहुत ही मुफीद, बहुत इफेक्टिव और अपने मतलब में होनी ही चाहिए उन दवाओं में से एक है क्रोनिक केसेस के लिए। एक बार मैं फिर से कहूंगा, जहां पर के दूसरी दवाएं फेल हो जाती है, जहां पर के दूसरी दवाएं काम नहीं करती हैं, जहां पर के डायग्नोसिस तो होती है लेकिन दवाएं काम नहीं करती हैं या मर्ज को दवाएं रखती हैं, रोके रखती हैं, वहां पर इस दवा का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। जैसे कि आमतौर से यूनानी में होता है, ये भी वही काम करती है कि मर्ज का अजाला करती है, मर्ज को खत्म करती है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, हब्बे शबियार इस्तेमाल करें और लोगों को फायदा पहुंचाएं, यूनानी को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज।